नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 17। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और टॉप 5 प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे हमें क्या करना है, लुप्त संख्या बताना है। जैसे यहाँ पे 39 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यही हमें क्या करना है, बताना है। तो चलेंगे और देखेंगे कि इसमें लुप्त संख्या के जगह पे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो क्या कहते हैं कि 6 और 5 में हम गुना कर देते हैं तो 6 5 हो जाता है 30, और 3 और 3 में गुना करते हैं तो 9। और इन दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ के एक बार चेक कर लेते हैं। तो जोड़ने के बाद आ गया हमारा 39 जो हमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट में चलते हैं कि क्या यही नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, तो 7 और 5 में हमने गुना किया तो आ गया 35। चलो भाई, और 4 और 4 में गुना किया तो आ गया हमारा 16। चलो भाई, इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो 6 5 11 का 1, 3 4 1 5, ये भी ठीक है, 51 आ रहा है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में कहते हैं 5 और 5 में गुना तो आता है 25, और 3 और 4 में कहते हैं तो 3 चौका या 4 3 कितना होता है, 12 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, और 2 1 3, आ गया 37। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो क्या मैंने किया। सबसे पहले यहाँ पे हमने गुना किया 6 5 में तो आ गया 30, 3 और 3 में किया तो 9, दोनों को हमने जोड़ा तो 39 जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमने गुना किया 5 और 7 में तो आ गया 35, और 4 और 4 में किया तो आ गया 16, दोनों को जोड़ने के बाद 51 जो हमें दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 और 5 में गुना किया तो 25, और 3 में 4 से किया तो चाहते हैं 12, और दोनों को जोड़ा तो आ गया हमारा 37, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 बिंदु डाले हुए हैं, नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करें और ज्ञात कीजिए कि 4 बिंदु वाली साइड के दूसरी ओर कितने बिंदु आएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि 4 वाली बिंदु ये रहा, तो इसके साइड में क्या कितने बिंदु आएंगी। 1 बिंदु आएगा, 2 बिंदु आएगा, 3 बिंदु आएगा, या 5 बिंदु आएगा। तो मैं इसमें आप लोगों को कुछ नियम बता देता हूँ जिससे ये समझो कि आपका ऐसे कोई भी प्रश्न आए तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो देखो, 2 के अगर आपसे कभी भी किसी भी परीक्षा में पीछे पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो कभी भी 2 के विपरीत 5 होगा, कभी भी 2 के विपरीत 5 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए। 7 के ऊपर कभी नहीं आना चाहिए और नीचे नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा, जैसे अभी पूछा हुआ है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत कभी भी 3 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 7 आता है। अगर आप लोगों से कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के कभी भी विपरीत 6 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद आता है 7। तो हमें तो यहाँ पे बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी 7 के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कभी भी 7 से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 3। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाला प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं और तथा दादा के दाईं ओर बैठा हुआ पाया।
गया। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। मध्य स्थान में कौन बैठा था? तो देखो चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ो। एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं, पिता पुत्र के क्या है? बाईं है। और दादा के दाईं, अब दादा कहाँ हो जाएगा? दादा यहां हो जाएगा। दादा दाईं ओर बैठे हुए पाया गया है। माता अपनी पुत्री के दाईं और किंतु दादा के बाईं ओर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? दादा से जस्ट साइड में क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। और माता से जस्ट साइड में क्या हो जाएगा? कौन बैठी है? पुत्री बैठी है, तो पुत्री हो जाएगा। अब देखो इसमें आप लोग को क्या बताना है। मध्य स्थान में कौन बैठा है? तो बीच में ये रहा, एक और दो इधर है, एक और दो इधर है, तो बीच में यही तो हो गया। तो बीच में दादा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करो। एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं, बाईं माने पुत्र से पिता क्या है? बाईं, तो ये हमारा पुत्र हो गया, पुत्र से ये हो गया पिता। और इसके जस्ट दाईं ओर क्या है? दादा है। पाया गया माता अपनी पुत्री के दाईं, पुत्री के क्या है? दाईं बैठी है। और दादा से बाईं, दादा से क्या है? बाईं है। और ये सब मिल गए ना। अब यहाँ पे आपको बता देना है कि मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन है? दादा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से 2 के दो पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ महिला पूछा गया है कि महिला की संख्या कितनी होगी। तो चलेंगे और देखेंगे। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्री, 1 माँ है, 1 माँ है और 3 विवाहित पुत्री, यानी 3 तो लड़की हो गई, ठीक है, पुत्री, और 1 अविवाहित पुत्री, 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां है, 2 को 2 पुत्रियां है, यानी 1 को 2 है और 1 को 2 है, और 1 के 1 पुत्र है, तो पुत्र हटा दो। और इस परिवार में कुल महिला के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसको गिन लो, 4 1 5 और 4 2 2 4 5 और 3 8 1 9, टोटल 9 हो गए। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझो, एक संयुक्त परिवार में पिता है, तो पिता तो भाई होगा ही नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महिला बताना है। एक माँ है, तो माँ ये हो गया, ये क्या हो गया? माँ हो गई। और 3 विवाहित पुत्री, 3 मान लो 3 का विवाह हुआ है, तो 3 लड़का है 3 लड़की है, लेकिन हमें सिर्फ लड़की बताना है, तो लड़की ये 3 हो गई। और 1 अविवाहित पुत्री है, तो 1 ये हो गई। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियाँ, 1 की 2 पुत्री, 1 की 2 पुत्री। अब टोटल कितना होगा बता दो, तो टोटल 9 हो गया, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो ये आ गया आप लोगों के सामने, निम्नलिखित किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है? ये प्रश्न आकृति है जो आप लोगों को उत्तर आकृति में खोजना है कि ये जो प्रश्न आकृति है उत्तर आकृति में कहाँ पे है, ए बी सी डी कहाँ पे है। तो चलेंगे और ऐसा हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ही मिल गया, मैंने ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ये रहा,
जो यहाँ पे दिया हुआ है यही तो है जो हमें पूछा गया है। इसमें आप खोजोगे नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। इन बी सी डी किसी में भी आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए में ही है, ए में ही है और यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।